जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े, जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी अंकल जी। गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना। अंकल जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, सभी संगत परिवार तक पहुंचाते हैं। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी जो है आज मैं एक बार और शुक्राना सत्संग अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ और मैं ये अभी जो है दोबारा सत्संग शेयर कर रही हूँ आज ही के दिन। करीब संगत जी ये संध्या वाले का सत्संग है, 10 बज रहे हैं रात में। संगत जी, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने एक दिन में 2 बार सत्संग शेयर किया हो, ये पहली बार हुआ है। और कहीं ना कहीं गुरु जी का ही एक मैसेज है जो मुझे शुक्राना करने का आदेश है, तो बस मैं शुक्राना करने बैठ गई। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। और मेरी यही प्रार्थना गुरु जी आप भी बुलवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल जो है दिवाली है और मैं सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। गुरुजी आपके जीवन में खुशियों भरी दीपक जलाएं और आपका जीवन ऐसे ही रोशनी से भरा रहे, मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, कल हो सकता है कि मैं शुक्राना ना कर पाऊँ, इसीलिए गुरुजी ने आज मुझे जो है दोबारा बैठा दिया शुक्राना करने के लिए। तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। संगत जी, अगर किसी ने विष्णु पुराण पढ़ी हो या सुनी हो तो उसमें क्या होता है कि जब विष्णु पुराण में जो विष्णु जी थे वो मत्स्य रूप में आए थे। मत्स्य का अवतार जब उन्होंने पहली बार लिया था, तो जिस गांव में लिया था संगत जी, जिस उद्देश्य उन्होंने लिया था वो मत्स्य का अवतार था उनका, लेकिन उस वहाँ पर जो है बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, वो गांव डूबने वाला था। और संगत जी, उसी मत्स्य अवतार में क्या हुआ था कि उन्होंने उसको जो है वो नाव का रूप धारण कर लिया और वहाँ के एक जो लोग थे उनको आदेश दिया कि गांव के सभी वासियों को जो है वहाँ पर उस नाव में आकर बैठाल दें।
संगत जी जब सभी लोग जो भी जो मतलब जिसको आदेश दिया गया, उसने पूरी कोशिश करी कि गांव के जो है सभी लोग आ जाएं, इस नाव में बैठ जाएं और सेफ हो जाएंगे। वो जो गांव है वो डूबेगा नहीं, जो गांव के लोग हैं वो मतलब बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। लेकिन संगत जी क्या हुआ कि नाव तो बहुत बड़ी थी, उसमें बहुत स्पेस था, जगह बहुत थी, लेकिन उतने ही लोग आ पाए जिनको जानकारी मिल पाई, जिनको उनके बारे में पता चल पाया। और ऐसे बहुत से लोग भी थे जो जानते भी थे, जानकारी मिली भी, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि अगर पूरा गांव डूब रहा है तो मैं कैसे बच सकता हूँ, नाव भी डूब जाएगी। लेकिन संगत जी वो विष्णु जी थे, उन्होंने तो मत्स्य अवतार लिया था और वो नाव का रूप धारण किया था गांव को बचाने के लिए, उनका उद्देश्य था। लेकिन सब लोग जो है संगत जी उस चीज को समझ नहीं पाए। जिन लोगों ने समझा संगत जी, वो उनकी बात मानकर उस नाव में बैठ गए और आराम से जहां पर विष्णु जी को पहुंचाना था सेफली पहुंच गए। और उन्होंने अपना जो है दूसरा गांव चुन लिया और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उनको सुरक्षित हो गए। लेकिन संगत जी उन्हीं में से कुछ लोग जो थे वो नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, और जो समझ भी गए थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, और फिर वो उसी गांव में रह गए। और उनकी मतलब गांव जब डूब गया तो संगत जी उनका भी कुछ नहीं हो पाया। वो क्या कर सकते हैं हालात के आगे। तो संगत जी मेरा इस चीज को बस कहने का एक ही उद्देश्य था, मुझे माफ करिएगा। मैंने ये जो मतलब विष्णु पुराण की बात कही, उसमें संगत जी एक चीज बस यही है कि अभी जो ये कलयुग चल रहा है ना संगत जी, इसमें जैसे गुरु पिताजी ने जो है हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोले हुए हैं। संगत जी कभी सोचा है आप लोगों ने कि इतने सारे प्लेटफॉर्म कैसे बन गए? एकदम से गुरु जी जो है अपना चोला छोड़ के चले गए, फिर धीरे धीरे जो है उनकी सब लोगों को उनके बारे में जानकारी होने लगी, यूट्यूब पर सत्संग शेयर होने लगे, और संगत जी इतने सारे प्लेटफॉर्म भी बन गए। और संगत जी सत्संग में खुद ही जो संगत आंटी हैं वो अपना सत्संग शेयर करती हैं, क्योंकि उनको जो है इतने एक्सपीरियंस होते हैं। वो क्यों होते संगत जी? क्योंकि गुरुजी स्वयं उनके पास जाते हैं, उनको चुनते हैं और बताते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, और उनको बताया जाता है कि हाँ गुरुजी ने ये सब किया है। संगत जी तभी वो आंटी जो है सत्संग शेयर करती हैं, और उसमें से संगत जी मैं भी हूँ। मैं भी जब मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था कि गुरुजी है मेरे साथ। जब मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, जब मुझे पता चला मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में थी, तो मैंने भी क्या किया, पहले सत्संग को सुना, गुरुजी पर ट्रस्ट किया, उनको जाना पहचाना, फिर उसका सत्संग सुनने लगी। और धीरे धीरे करते करते संगत जी गुरुजी ने जो है एक प्लेटफॉर्म भी दे दिया और सत्संग भी शेयर करने लगी। तो उसी तरह से संगत जी क्या हुआ कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें थी। अगर मैं गुरुजी से ना जुड़ती, मैं गुरुजी को ना जानती, मैं उन पर ट्रस्ट ना करती, तो आज शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। वैसे ही संगत जी बहुत सारी संगत हैं जो गुरुजी को ना जानते, उन पर ट्रस्ट ना करते, उनको मतलब प्लेटफॉर्म ना मिलता, सत्संग ना शेयर करते। तो संगत जी आज जो है ना, हम सब ऐसे ही रहते, हम अपनी लाइफ में वैसे ही रोते रहते, हमें कुछ ना कुछ जो है चीज़ें स्ट्रगल आते रहते संगत जी, और हम उसे फेस करते रहते। और हो सकता है संगत जी निगेटिविटी इतनी छा जाती कि हम अपनी लाइफ को भी एंड कर देते। संगत जी ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब भी चीज़ें खराब होती है तो हमारी लाइफ में माइंड, जो हमारा माइंड होता है सिर्फ एक ही चीज़ में वो ट्रिगर करता है कि हम इस चीज़ को संभाल नहीं पा सकते, अब हमें जीवन नहीं जीना है, बस छोड़ना है, बस संगत जी एक यही माइंड में आता है। संगत जी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता है। उसी में संगत जी गुरुजी हमारे लिए जो है स्वयं, जो ये संगत परिवार है, ये संगत परिवार नहीं है संगत जी, गुरुजी का संरक्षण है, ये उनकी नाव है जिसमें हम सब संगत को गुरुजी ने ऑलरेडी बैठा लिया है, उन्होंने चुन लिया है। और संगत जी और भी बहुत से संगत हैं, जो और भी लोग आ रहे हैं, और भी संगत आ रही हैं, और ऐसी संगत जी और भी आएंगी संगत। क्योंकि संगत जी आगे वाला टाइम जो है, आने वाला टाइम गुरुजी ने जैसे कि ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ख़राब होने वाला है, और वो जितना जल्दी हो सके टाइम, क्योंकि संगत जी बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके वो अपनी संगत को चुन रहे हैं और अपनी नाव में बैठा रहे हैं। प्लेटफॉर्म बहुत सारे उन्होंने बना दिए हैं, वो बस सत्संग को शेयर करने के लिए, मतलब जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं वो अपनी संगत तक पहुंचाते हैं, और उनसे बस एक शुक्राना की उम्मीद करते हैं। जैसे ही संगत जी हम शुक्राना करने लगते हैं, गुरुजी आपको चुन लेते हैं। क्योंकि संगत जी तब आपको एहसास होने लगता है कि हाँ आप परमात्मा की छत्र छाया में आ गए हैं। तभी संगत जी आपको जब विश्वास होता है तब आप शुक्राना करते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। संगत जी मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी शुक्राना करूंगी, मैं इस तरह से बोलूंगी। संगत जी कभी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, क्या है,
कुछ भी मैं बिल्कुल जानती नहीं थी, मैं नॉर्मल लोगों की तरह थी, जैसे लोग होते हैं वैसे मैं भी जी रही थी संगत जी। लेकिन जब मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, मैंने अपनी लाइफ में फील किया कि इतना कुछ भी होता है, एकदम से मेरी लाइफ चेंज हो गई, चीज़ें बदल गई, लोग बदल गए। तब जाके संगत जी मुझे गुरुजी ने चुना, मुझे अपनी शरण में लिया, और मैं जाकर तब उनकी जो कृपा मुझ पर पड़ी, मैं उसे समझ पाई और शुक्राना करने लगी। संगत जी आज गुरुजी ने अपनी बेटी के लाइफ में वही चीज़ें हैं संगत जी, सेम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया हो, हाँ मेरा जीवन बिल्कुल एकदम वो हो गया हो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल शांति हूँ। नहीं संगत जी, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, आज भी मैं बहुत सारी चीज़ों को फेस करती हूँ। लेकिन संगत जी मेरे साथ गुरुजी हैं, इस चीज़ का मुझे बहुत ट्रस्ट है। और मैं ये इस चीज़ को संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि मैं हर अपनी लाइफ में आने वाली हर चीज़ को फेस कर सकती हूँ, और गुरुजी ने मुझे इस लायक बना दिया है, और मैं उनकी इस कृपा के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो संगत जी मेरा ओवरऑल जो ये मतलब कहने का मतलब यही था कि गुरुजी की जो कृपा है ना, वो अनलिमिटेड है, हमेशा बरस रही है। उन्होंने अपनी नाव है, अपना जो संरक्षण है वो हर जगह फैला दिया है। अब इसमें वही लोग सेफ हो सकते हैं जो उन पर ट्रस्ट करेंगे संगत जी, गुरु जी को जानेंगे, वो पहचानेंगे, उन्हें समझेंगे और अपने आप को सुरक्षित करेंगे, और अपने साथ साथ संगत जी अपने पूरे परिवार को सुरक्षित करेंगे। संगत जी सच में ईश्वर हमारे लिए स्वयं आते हैं और हमें रास्ता दिखा देते हैं। डिपेंड हम पर करता है कि हम किस तरह से उन्हें देखें, उन्हें समझें, उनके जो संकेत मिलते हैं उन्हें समझें, और उस पर अपना ट्रस्ट बनाएं, अपने ईश्वर को समझें। संगत जी माध्यम कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि गुरु जी से जुड़े। संगत जी ऐसे प्रेमानंद महाराज जी भी हैं, आज उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी स्ट्रगल में है, आज वो मतलब हॉस्पिटलाइज भी हैं इस टाइम पे, देख रहे हैं कि आप लोग सब लोग जानते होंगे। लेकिन संगत जी वो अपना जो है जो राधा रानी से जुड़े हुए हैं, लोगों को बताना नहीं जानते, क्योंकि संगत जी उन्होंने वो चीज़ को, उस चीज़ का जो भक्ति रस होता है ना, उसको चख लिया है। और जिसने भक्ति रस को संगत जी चख लिया है, वो कोशिश करेगा कि दूसरों को भी बताए, ताकि वो सुरक्षित हो सके, वो समझ सके कि हाँ ईश्वर की संरक्षण में ही सब कुछ अच्छा है, और इस दुनिया में माया में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। संगत जी जैसे एक दवा होती है ना, किसी को कोई बीमारी है, अगर उसे पता चले कि हाँ इस दवा से हम सही हो सकते हैं, और वही बीमारी दूसरे बंदे को लग जाए, तो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि हाँ इस बंदे को भी उस दवा के बारे में पता चलना चाहिए, कि ताकि वो भी ठीक हो जाए। तो संगत जी वैसे ही हम सभी संगत परिवार हैं जो गुरु जी की संगत में हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हम लोगों को गुरु जी के बारे में बता सकें, उनकी छत्र छाया में जो भी आ सके, हमारी बस कोशिश ये रहती है कि सरल संगत जी सिर्फ हम माध्यम है, बुलवाते सब गुरु जी हैं, करवाते सब कुछ गुरु जी हैं, लेकिन क्या है कि हमें सिर्फ बोलना है, हमें उन पर, उनका जो हम पर मतलब हमारा जो विश्वास है उनके ऊपर इस सत्संग में शेयर करना है, उनका शुक्राना करना है। और हमारे गुरु जी की कृपा, जो संगत जी, चाहे गुरु जी हों, चाहे भगवान जी हो, विष्णु जी हो, महादेव जी हो, कोई भी संगत जी हों, आप किसी से भी जुड़े हुए हैं, अपने ईश्वर की जो कृपा है, अगर हम जब तक लोगों को नहीं जान पाएंगे लोग, तब तक संगत जी उन पर विश्वास कैसे करेंगे। तो बस संगत जी हम भी सबकी तरह एक गुरु जी के शिष्य हैं, चुने हुए लोग हैं, हम सभी संगत परिवार, जो और भी जो संगत आ रही हैं, उनको बस विश्वास दिला रहे हैं कि गुरु जी का संरक्षण उनके लिए सच में जो है एक सेफ नाव है, बोट है संगत जी। जो इस बोट को समझ गया ना, जो चढ़ गया ना, वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ में स्ट्रगल नहीं करेगा संगत जी। स्ट्रगल आएंगे भी तो यूं निकल जाएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थॉट मेरे मन में आया और गुरु जी ने मुझे ये थॉट दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों ने शायद टाइटैनिक मूवी देखी होगी। टाइटैनिक मूवी में क्या होता है कि स्टोरी सब लोग जानते होंगे संगत जी। मैं एंड पॉइंट बताना चाहूँगी, लास्ट में क्या होता है, वो नाव जो होती है टाइटैनिक पूरी डूब जाती है, लेकिन उसमें जो है सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं जो सेफली उनको बोट लेके चली जाती है, और एक लड़की जो होती है लास्ट में वो बचती है। और ये स्टोरी जो है वो पूरी एक लव स्टोरी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की और एक जो लड़का होता है उन दोनों की स्टोरी होती है। और
उस स्टोरी को बनाने के लिए संगत जी वो लड़की लाइफ जो होती है, मतलब वो लड़का तो मतलब चला जाता है, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है हीरो का, वो अपनी लाइफ, क्योंकि उसकी लाइफ ही उतनी होती है संगत जी, वो मर जाता है। लेकिन जो लड़की होती है ना, उसकी लाइफ अभी और होती है। बहुत सारे लोग मतलब जो होते हैं बोट लेकर आते हैं और सेफली सब लोग चले भी जाते हैं, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं जाती है। तब भी वो सोचती है कि शायद मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी, लेकिन वो भी एंड तक नहीं मरती है। एंड में संगत जी उस कुछ ना कुछ एक ऐसा उसे मिल जाता है, उसके ऊपर वो बैठ जाती है और सेफ हो जाती है। और संगत जी लास्ट में कुछ लोग आते हैं ढूंढने के लिए, कहीं हाँ कहीं एक दो लोग अगर कुछ भी जिंदा हों, बचे हों, तो हम उन्हें ले लें। संगत जी जब वो अपना हाथ ऊपर करती है, उसे जब टॉर्च दिखाया जाता है, तो वो भी उस बोट में, मतलब जो लोग आते हैं उसे लेने के लिए, वो चली जाती है हीरोइन। तब संगत जी क्या होता है कि एंड में, लास्ट में क्या होता है, अगर वो लड़की ना बचती तो शायद ये लव स्टोरी ना बनती, शायद ये मूवी ना बनती, टाइटैनिक के बारे में किसी को ना पता चलता संगत जी, क्योंकि उन्हें अपना जीवन अभी जीना था। उन्हें ईश्वर ने बचाया था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ देकर जाना था। वैसे ही संगत जी हम सभी संगत परिवार हैं। हमारी लाइफ में गुरुजी ने अगर हमें भेजा है इस अर्थ में, इस धरती पर भेजा है संगत जी, तो हमें यहाँ पर अपना कर्म क्रिएट करना है, क्रिएट करना भी है, लेकिन अच्छे कर्म करने हैं, और जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसे हम सत्कर्मों में बदलना है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु मार्गदर्शन के साथ ही हो सकता है संगत जी, क्योंकि संगत जी हमें अपने कर्म को तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर गुरु जी का मार्गदर्शन होगा, सदगुरु का मार्गदर्शन होगा, तो हम उसे सही ढंग से अपने कर्मों को फेस कर सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो संगत जी बस मैं यही बताना चाहूँगी कि हर किसी का यहाँ पर एक ना एक रोल है, हर किसी को अपना अपना काम करना ही है, हर किसी को यहाँ पर जीना है। आप लाइफ से आगे नहीं भाग सकते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से भाग नहीं सकते संगत जी, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आज के सारा दिन के लिए संगत जी। जिस तरह से गुरु जी ने अपनी बेटी का आज का सारा दिन दिया, हर एक सांस, हर एक पल, हर एक क्षण के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इस थॉट के लिए शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना करती हूँ। मेरी जो भी चीज़ें हैं, अच्छी हों बुरी हों, सब कुछ संगत जी गुरु पिताजी मुझे संभालते हैं, मुझे बताते हैं, सिखाते हैं। ये सब मेरे गुरु पिताजी की मेहर से होता है और मैं उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी ध्यान से सच में गुरु पिताजी हमें मैसेज देते हैं। जब हम ध्यान में गुरु जी के सामने बैठते हैं और उनसे अपनी मन की बात कहते हैं और उनसे कहते हैं गुरु पिताजी मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, ये है और मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, मैं इसको कैसे फेस करूँ, तो संगत जी वो आंसर देते हैं आपको। आप उनके सामने बैठिए, 10 से 15 मिनट बैठिए, मंत्र जाप करिए, शांति में बैठिए, गहरी सांस लीजिए संगत जी। गुरु जी आपको आंसर देंगे, आपको रिप्लाई देंगे। माध्यम आपका फ़ोन बनेगा संगत जी, फ़ोन से ही हम सत्संग सुनते हैं संगत जी, और उन्होंने ही एक माध्यम चुना हुआ है फ़ोन को। यूट्यूब इतना इजी माध्यम संगत जी, कहीं इस पर भी बैठकर कभी भी आप सुन सकते हैं। कोई भी एक ऐसा वर्ड, कोई भी एक ऐसा सत्संग जो आपके सामने आ गया तो बस आपके लिए संगत जी, उसे ज़रूर सुनिए, निगलेक्ट मत करिए। हर सत्संग में, हर पाठ में, हर चीज़ में गुरु जी की कृपा है संगत जी, और अगर हमारे सामने वो आ रहा है तो उसे ज़रूर सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपाद, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरी छोटी छोटी लाइफ की हर एक चीज़ के लिए गुरु पिताजी जो आप ब्लेस करते हैं, जो देते हैं, जो दे रहे हैं और जो देंगे, उस सब चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी जो मैंने शुक्राना सत्संग जो है शेयर करने से पहले ये सब चीज़ें बताई, ये गुरु जी ने अचानक से ही संगत जी मेरे माइंड में ये सब थॉट डाला और शुक्राना में ये सत्संग शेयर करवाया, ये सब बताया। तो मतलब ये तो मुझे नहीं पता कि किसके लिए है, बस इतना पता है कि गुरु जी की मेहर जो है वो कंटिन्यू बरस रही है। संगत परिवार उनसे जुड़ रहे हैं और भी लोग जो हैं वो सत्संग में शामिल हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। संगत जी सत्संग जो संगत होती है वो नई पुरानी नहीं होती, बस गुरु जी के साथ जो होता है जर्नी, कुछ संगत जी पहले से जुड़ चुकी है और कुछ लोग जो है अभी गुरु जी के साथ जुड़ रहे हैं। तो बस संगत जी मैं यही प्रार्थना करूँगी, गुरु जी के जितने भी सत्संग आए आप उन्हें ज़रूर सुने। अगर आपको सत्संग शेयर करना है तो ज़रूर करें संगत जी, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम उन्हीं में से किसी से प्रार्थना करके अपने सत्संग को गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी
आज दीपावली का दिन है और बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो गुरुजी मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिला है सर सफाई से, तो मैंने सोचा कि आज शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। और सबसे पहले सारे संगत लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबके जीवन खुशियाँ से भरी रहे, सबके बाल बच्चे को अच्छे से रखे गुरुजी। मेरे भी बाल बच्चे को गुरु जी अच्छे से रखिए, अच्छा जीवन दीजिए और जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करे गुरुजी। मैं तो कुछ नहीं जानती, जो जानते हैं आप ही जानते हैं गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है कि तेरे बच्चे पर संकट आने वाला है, तेरे बच्चों पर संकट आने वाला है। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती। आज दीपावली का दिन है और मेरे पति अंकल जो हैं वो मेरे बेटे को लेके गए हैं ससुराल गुरुजी। मैं थोड़ी दूरी पर अलग रहती हूँ, एक छोटा सा रूम लेके, क्योंकि हमेशा वो लोग परेशान करते रहते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरे बच्चे के साथ जाइए और जल्दी उन पति अंकल को बुद्धि दीजिए कि लेके चले आए। और मेरी बेटी है गुरुजी, उसको 1 सप्ताह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, पैर में लमसम 1 महीना पहले से उसके पैर में थोड़ा घाव निकला और वो काफ़ी बड़ा हो गया गुरुजी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवा दिया। वो छोटी बच्ची है, डॉक्टर मना किया था दही नहीं खाने को, उसने दही खा लिया और मीठे कुछ चीज़, जिससे उसका घाव पूरी तरह से पूरा ज़्यादा टाइट हो गया। और मैं इतनी बेवकूफ़ कि उस घाव को गर्म पानी से धो दिया, जिससे उसकी घाव और गर्म हो गया। तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि मीठा चीज़ मैंने मना किया था मत खिलाइए, और आप गर्म पानी से क्यों धोइए घाव। जहाँ कहीं भी शरीर में कोई घाव होते हैं तो ऑटोमेटिक गर्मी के कारण होते हैं, तो आप इसे गर्म पानी से ना धोएं और ना गर्म पानी में इसके पैर को रखें। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी गुरुजी बैठ के चल रही थी, एकदम मैं रोने लगी। ये घसीट के चल रही थी, उसके पैर में इतना दिक्कत हो रहा था। गुरुजी जो भी गलती हुई हो मेरे और मेरे बच्चों से आप क्षमा कीजिए प्लीज़ गुरुजी, और मेरे बच्ची बेटी की रक्षा कीजिए। बहुत परेशान रहती है गुरुजी, अभी छोटी है, हमेशा खोई रहती है, पता नहीं क्यों गुरुजी, मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। आप मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। 2-3 बार एक ही डॉक्टर के यहाँ जाके लौट आई, वो बार बार दवा चेंज करके और बोल रहा है क्यों नहीं ऐसे हो रहा है, पूरा पैर लाल हो गया है मेरी बेटी का। तो गुरुजी अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस कहूँगी जो जहाँ से निगेटिविटी भेज रहा है गुरुजी, आस पड़ोस मेरे ससुराल वाले, उनका सब कुछ उन्हीं को लौटा दें। और मेरे बच्चे को प्लीज़ गुरुजी, कितना भी दूर लेके रह रही हूँ, परेशान करते ही रहते हैं गुरुजी। अब वो सब आप संभाले गुरुजी, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मेरे मम्मी पापा का भी जीवन आप ही के हाथ में, एक छोटी बहन है उसकी भी तबीयत आप ही ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरे मम्मी डैडी की रक्षा कीजिए, आपके सिवा और मेरे मम्मी पापा के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में जो मेरी बात को समझता है। गुरुजी मैं क्या बोलूँ, आपके चरणों को देख के मैं ये सत्संग शेयर करी, और इस सत्संग शेयर करते हुए जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करें गुरुजी। मेरे बेटे की रक्षा करें, मेरे बेटी की रक्षा करें गुरुजी। मैं क्या बोलूँ, आप मेरे मन की सारी बात को जानते हैं। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, आपसे कौन सी बात छुपी हुई है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मैंने शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया और जो भी गलती हो उसे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सिर्फ आपका नाम जब भी जपती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।
कष्ट को हरे। हे नीम करोली बाबा रक्षा करे। हे माँ काली, हे मेरी पूर्वज लोग, मेरे कुल देवता, मेरे बच्चों की रक्षा करो। जो भी बुरी आत्मा, बुरी गंदी निगेटिविटी है उसको हमेशा के लिए मेरे और मेरे बच्चों से, मेरे मम्मी पापा से बहुत दूर हटा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना ही सत्संग शेयर करके मैं अपना सत्संग को यहीं पे अभी रोक रही हूँ। फिर कोई शुक्राना सत्संग होगा गुरुजी आपकी कृपा से शेयर करूँगी। इस सत्संग शेयर करते में जो भी गलती हुई है उसको क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करी कोई खुशी वाली न्यूज लेके। मेरा नौकरी या मेरी प्रेगनेंसी का गुरुजी कृपा करके गोद भरे मेरी, और मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे गुरुजी। बहुत हंस रहे हैं सब और सब कुछ आप जानते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। सब